हेलो। तो अब हम देखते हैं PYQ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर लैब असिस्टेंट। जितने भी लैब असिस्टेंट के पेपर्स हुए हैं उनमें एस ब्लॉक एलिमेंट से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखेंगे आज। देखते हैं, ये है क्वेश्चन। भाई जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। ये 2016 में आया था कि जो जिप्सम है वे सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्ले मिलकर के क्या बनाते हैं, सीमेंट क्लिंकर। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, जिप्सम। तब क्या मिलता हमें, पोर्टलैंड, ये हम पढ़ चुके हैं, सीमेंट। ठीक है, तो ये जिप्सम क्यों ऐड किया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो ये ऐड किया जाता है ताकि जो टू इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए, या फिर टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट, या फिर एक ही बात है, सेटिंग टाइम बढ़ाना या फिर उस प्रोसेस को, सेटिंग ऑफ सीमेंट की प्रोसेस को स्लो डाउन करना बात की। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, किस कारण से, टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेकंड आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने वैसे पीरियोडिक टेबल में भी जो PYQ किए थे उसमें भी ये देख लिया था, यहाँ पर भी देख लेते हैं, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एस और P ब्लॉक के एलिमेंट भी लिए गए हैं, लेकिन देखते हैं चलो। ठीक है, यहाँ कुछ करेक्शन करना है मुझे। MgOH का होल ट्वाइस होगा यहाँ, और BeOH का भी होल ट्वाइस होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर में कौन कौन सा है, तो हम जानते हैं बेरिलियम, एल्युमिनियम, ये दोनों क्या है, ये डायगोनली रिलेशनशिप शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ये सिमिलर होते हैं। तो ये क्या है, एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं एम्फोटेरिक। तो ये तो होगा नहीं एल्युमिनियम और बेरिलियम। मैग्नीशियम जो है MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये क्या है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल या एल्कली मेटल, सो बेसिक नेचर। तो ये तो क्या हो गए, MgOH बेसिक हो गया, और BeOH का होल थ्राइस, BeOH का होल थ्राइस, ये क्या है, ये एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। क्योंकि ये क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वे क्या शो करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। और P ब्लॉक के अंदर हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये S ब्लॉक का ही है और पीरियोडिक टेबल में भी देख लिया था। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन कौन से, ये एल्कली मेटल है, इनके अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें दिखानी है। तो हम जानते हैं साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है ऐसे, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। तो ये ऑर्डर रहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की होगी, और सीजियम के बाद और एक क्या आता है, रूबिडियम भी, फ्रांसियम भी आता है। ठीक है, सबसे कम, वैसे ये रेडियो एक्टिव होता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम, रूबिडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन वाटर। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम,
बेरियम। तो इनके जो सल्फेट होते हैं, सल्फेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, BeSO4, MgSO4, CaSO4 और SrSO4, इनकी सॉल्युबिलिटी हमें बतानी है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। सॉल्युबिलिटी इन किसी हमें क्या, हेलोजन और हाइड्रोक्साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, हेलाइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो बनते हैं इनके एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के, उनमें हमें लेटेस्ट एनर्जी देखनी है। और प्लस एल्कली मेटल के कार्बोनेट एंड एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट में भी क्या देखनी है, लेटेस्ट एनर्जी देखनी है। बाकी सब में हाइड्रेशन एनर्जी देखनी है, हाइड्रेशन देखनी है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कैसे देखते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। क्यों घटेगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो है फाई जो है, फाई डिक्रीज होगा, सॉरी फाई जो है डिक्रीज होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी। उस कारण से जो सल्फेट है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो किसकी होगी, बेरिलियम की होगी। और उसके बाद किसकी होगी, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। ये जो है इस ब्लॉक का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं। लुईस एसिड क्या होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी है, तो देखो बोरोन है और SN10 है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है। बोरोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, इसका एटॉमिक नंबर 5 है ना। तो इसका क्या होता है, NP1 होता है, मतलब 1s2 2s2 2p1, NP1 होता है आउटरमोस्ट। तो p ऑर्बिटल इसका जो है, इसके जो दो p ऑर्बिटल है ये बिल्कुल वैकेंट होते हैं, एक में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी प्रकार SN जो है, जो ये कार्बन के है, NP4 आता है इसमें। इसमें भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल हैं। NP2 होता है, सॉरी NP4 तो किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है NP4। तो इसका आउटर मोस्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 10 का, ये कार्बन फैमिली का वो है। तो NP2 होता है। NP2 में भी क्या है, हमें एक ये जो है वैकेंट मिल जाता है। और बेरिलियम के अंदर क्या हमें पूरा का पूरा p ऑर्बिटल जो है बिल्कुल, क्योंकि इसका क्या NS2 है, तो NP जो ऑर्बिटल है वो बिल्कुल वैकेंट रहता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, NP3 है आउटर मोस्ट। तो इसके जो है ऑर्बिटल इसमें खाली नहीं मिलता है। और इसको अच्छे से और समझ लेंगे बाद में, ये S ब्लॉक का नहीं है, P ब्लॉक में अच्छे से और समझ लेंगे। बस पीरियोडिक टेबल में हमने देख लिया, तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन में। इसके पास खुद का एक NS2 जो है वह लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर ये देगा, बल्कि ये लुईस एसिड नहीं है, लुईस बेस है ये NCl, ठीक है। तो ये लुईस एसिड नहीं है, इसका आंसर यही होगा। ये सारे लुईस एसिड हैं क्योंकि इनके अंदर वैकेंट है। इसके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है सबके अंदर। बस यहाँ तक हमारे खत्म होते हैं। सारे MCQs भी देखेंगे इसके हम। अभी तो हमने जो है PYQ देखे हैं। थैंक यू वेरी मच।